हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल सी एंड नीट दंगल एकेडमी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कोलमनार सेल्स और क्यूबॉइडल सेल्स के स्पेशल सेक्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। कोलमनार सेल्स और क्यूबॉइडल सेल्स जो है, अगर वो सेक्रीशन के लिए स्पेशल हो गए तो हम वैसे स्पेशल, अगर वो सिर्फ सेक्रीशन के लिए स्पेशल हो गए तो हम वैसे सेल्स को ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर दो टाइप्स प्रेजेंट रहते, एक है यूनिसेलुलर ग्लैंड, दूसरा है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है वो सिंगल ग्लैंड रहता, यानी इसके अंदर सिंगल सेल्स ही पाए जाते। जैसा कि एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट रहता। मल्टीसेलुलर ग्लैंड ग्रुप ऑफ ग्लैंड से बना हुआ रहता। एग्जाम्पल लिए तो हम सेलेवरी ग्लैंड आता। तो सम कोलमनार सेल्स, सम कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स become specialized for secretion these cells are called glandular epithelium. कोलमनार सेल्स या क्यूबॉइडल सेल्स जो खाली सेक्रीशन का काम करते, यानी वो स्पेशलाइज्ड रहते सेक्रीशन के लिए, हम वैसे सेल्स को ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर दो टाइप्स प्रेजेंट रहते। देर आर टू टाइप्स of glandular epithelium. Two types of glandular epithelium. फर्स्ट है यूनिसेलुलर ग्लैंड, सेकंड है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ग्लैंड, सेकंड है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड, सेकंड है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड के अंदर ये सिंगल ग्लैंड सेल्स का ही बना हुआ रहता, मेड ऑफ सिंगल ग्लैंड सेल्स। सिंगल ग्लैंड सेल्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड सिंगल ग्लैंड सेल्स का बना हुआ रहता। अगर हम इसका एग्जाम्पल तो गॉबलेट सेल्स जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट रहते, गॉबलेट सेल्स इन एलिमेंट्री कैनाल, वो यूनिसेलुलर ग्लैंड ही रहते। गॉबलेट सेल्स इन एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड है मल्टीसेलुलर ग्लैंड ग्रुप ऑफ ग्लैंड से बने हुए रहते, मेड ऑफ ग्रुप ऑफ ग्लैंड सेल्स। मल्टीसेलुलर ग्लैंड ग्रुप ऑफ ग्लैंड सेल से बने हुए रहते। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इज सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड है। सेक्रीशंस के बेसिस पर ग्लैंड्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता? म्यूकस, सलाइवा, ईयरवॉक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अदर प्रोडक्ट्स बनाता।
और ये किससे रिलीज्ड होते, ये डक्ट या ट्यूब्स के जरिए रिलीज्ड होते एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो डक्ट्स और ट्यूब्स के जरिए रिलीज होते ब्लड के अंदर। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं रहते और ये हार्मोन्स रिलीज करता फ्लूइड के अंदर, यानी जो भी हमारा ब्लड है उसके अंदर ये डायरेक्टली हार्मोन्स रिलीज करता। एक्सोक्राइन ग्लैंड बेस्ड ऑन based on how how they release their secretions. Glands are divided into divided into two categories. सेक्रीशंस कैसे रिलीज करता उस बेस के ऊपर हम ग्लैंड्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करें। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये बनाता make things like mucus, make things make things like mucus, saliva, earwax, oil, milk, and digestive enzymes, digestive enzymes and other products. Exocrine glands, mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes बनाता। They are released through ducts or tubes। ये जो भी बनाता, जैसा कि सलाइवा है, ईयर वॉक्स है, ये डक्ट्स और ट्यूब्स के जरिए रिलीज करता। These are released through ducts और ट्यूब्स। डक्ट्स या ट्यूब्स इनसे रिलीज करता क्या, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वॉक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं रहते, डो नॉट हैव डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट्स और ट्यूब्स प्रेजेंट रहते, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं रहते। और ये जो भी हार्मोन्स बनाते वो डायरेक्टली फ्लूइड के अंदर रिलीज कर देते। दे रिलीज हार्मोन्स directly into the fluid around the gland एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं रहते, इनके पास डो नॉट हैव डक्ट्स प्रेजेंट नहीं रहते और ये हार्मोन्स को रिलीज करता फ्लूइड के अंदर डायरेक्टली, जो ग्लैंड के आसपास प्रेजेंट रहते। अभी तक हम सिंपल एपिथीलियम के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम कंपाउंड एपिथीलियम के बारे में पढ़ेंगे।
कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम वन लेयर ऑफ सेल्स से ज्यादा बने हुए रहते, ये मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स की बने हुए रहती, यानी इसके पास लेयर मल्टी लेयर पाए जाते। इसी वजह से ये सेक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का काम ज्यादा नहीं कर सकती। इसका मेन जॉब क्या है, मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता, यानी केमिकल यानी रबिंग और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी हमारे बॉडी को हार्म करते, उससे ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता। इट कवर्स, ये हमारे अंदर ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। कंपाउंड एपिथेलियम स्किन के ड्राई सरफेस पर पाए जाते, हमारी बकल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस के अंदर भी प्रेजेंट रहते। पैरिंग्स में भी कंपाउंड एपिथेलियम पाए जाते। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर जो इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट है उसमें भी कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट रहते, और जो पैनक्रियास के डक्ट है उनके अंदर भी कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट रहते। कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स की बने हुई रहती। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम is made of is made of more than one layer of cells। कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स की बने हुई रहती। मोर देन वन लेयर को हम ऐसे भी लिख लेंगे, मल्टी लेयर की बने हुई रहती। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर की बने हुई रहती, मल्टी लेयर की बने हुई रहती। सेकेंड पॉइंट है, इसी वजह से यह हमारे अंदर सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का काम ज्यादातर नहीं कर सकती। बिकॉज ऑफ दिस इसी वजह से it does not do much secretion, it does not do so much secretion और absorption। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर की बने हुई रहती है, और ये सेक्रीशन और अब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत रोल अदा नहीं करती। इसका मेन काम क्या है, इट्स मेन फंक्शन की जगह जॉब लिख लीजिए। मेन जॉब इज प्रोटेक्शन, यानी कंपाउंड एपिथेलियम का ज्यादातर काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। इट गार्ड्स इट गार्ड्स द बॉडी against chemical against chemical and mechanical stresses। इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के खिलाफ। अगेंस्ट स्ट्रेस ब्रैकेट में लिख लीजिए, रबिंग रबिंग और हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को कवर करे हुई रहती। इट कवर्स फर्स्ट द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। ये हमारे स्किन की ड्राई सरफेस में प्रेजेंट रहती कौन, कंपाउंड एपिथेलियम। सेकंड है द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, यानी जो बक्कल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस है वहां पर भी कंपाउंड एपिथेलियम मिलते। द मॉइस्ट सरफेस
of buccal cavity, buccal cavity। थर्ड है pharynx, the pharynx। pharynx क्या है? थ्रोट एरिया, याद रख लीजिए, थ्रोट एरिया। फोर्थ है जो हमारे सलेवरी ग्लैंड्स में इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स रहते हैं, वहां भी कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है। द इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स इन सलेवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो भी डक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं उनके इनर लाइनिंग में कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट रहते। फिफ्थ है द डक्ट्स ऑफ द पैनक्रियास, ये हमारे पैनक्रियास के डक्ट्स में भी प्रेजेंट रहते। द डक्ट्स ऑफ पैनक्रियास। हम इस स्लाइड के अंदर क्या क्या पढ़े? जो कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स है, अगर वो स्पेशल हो गए खाली सिक्रीशन के लिए, उसको हम वैसे सेल्स को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर दो मेन टाइप्स है, एक है यूनिसेलुलर ग्लैंड, दूसरा है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड सिंगल ग्लैंड सेल्स का बना हुआ रहता। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो गॉबलेट सेल्स जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट रहते, वो यूनिसेलुलर ग्लैंड के ही बने हुए रहते, उनके अंदर यूनिसेलुलर ग्लैंड प्रेजेंट रहता। दूसरा है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी सेलुलर ग्लैंड ग्रुप ऑफ ग्लैंड सेल्स का बना हुआ रहता। एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड। secretions based on how they release their secretion, glands are divided into two categories। उनके रिलीज जो भी सेक्रीशन है वो रिलीज किस बेस पर हो रहा है, ग्लैंड्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिए, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता? म्यूकस, सलाइवा, ईयर वॉक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये बहुत सारे थिंग्स बनाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और ये रिलीज करता डक्ट्स और ट्यूब्स से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो इसके पास डक्ट्स और ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं रहते। ये हार्मोन्स बनाता और ये हार्मोन्स डायरेक्टली फ्लूइड के अंदर रिलीज कर देता जो भी ग्लैंड के आसपास प्रेजेंट रहते। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स की बने हुई रहती, मल्टी लेयर की बने हुई रहती। इसका काम क्या है? इसका काम मेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। सेक्रीशन और अब्जॉर्प्शन के अंदर इसका लेस रोल प्रेजेंट रहता। फर्स्ट, यहाँ द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। कंपाउंड एपिथेलियम हमारे स्किन की ड्राई सरफेस के अंदर प्रेजेंट रहता। बक्कल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस के अंदर भी कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट रहता। थर्ड है द फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर भी कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता। फोर्थ है द इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स इन सलेवरी ग्लैंड। जो हमारी सलेवरी ग्लैंड्स है उनके इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट रहता? कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट रहता। फिफ्थ है द डक्ट ऑफ पैनक्रियाज, यह हमारे पैनक्रियाज के डक्ट के अंदर भी प्रेजेंट रहता। अब हम पढ़ने वाले हैं जंक्शंस के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू के पास जो भी सेल्स प्रेजेंट रहते वो क्लोजली पैक्ड रहते और उनके बीच में, हर सेल्स के बीच में यानी दो सेल्स के बीच में लिटिल स्पेस पाया जाता। इसीलिए दुनिया में जितने भी एनिमल टिश्यूज है उन एनिमल टिश्यूज के अंदर स्पेशल जंक्शंस पाए जाते जो कि सेल्स को स्टिक टुगेदर और वर्क टुगेदर रखने में हेल्प करते। इन एपिथेलियल टिश्यू, in epithelial tissue, in epithelial tissue, the cells, epithelial tissues के अंदर the cells are packed, cells packed करे हुए रहते, are packed closely, close packed करे हुए रहते with very little space between them, with very little space between them। यानी एपिथेलियल टिश्यूज जो है उसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट रहते वो क्लोजली पैक्ड रहते, और क्लोजली पैक्ड रहने की वजह से उनके बीच में बहुत लिटिल स्पेस पाया जाता। इन ऑलमोस्ट, सेकेंड पॉइंट है इन ऑलमोस्ट
all animal tissues, animal tissues, there are special junctions. दुनिया में जितने भी एनिमल टिश्यूज है, ऑलमोस्ट एनिमल टिश्यूज है, उनके अंदर स्पेशल जंक्शंस पाए जाते हैं. देर आर स्पेशल जंक्शंस दैट, ये किस चीज में हेल्प करते, सेल्स को मजबूती देते, स्टिक टुगेदर, जोड़ कर रखते, स्टिक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, और ये सेल्स को एक साथ वर्क करने में भी हेल्प करते हैं, स्टिक टुगेदर. इसी बेसिस पर सेल जंक्शंस को हम थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड करें. सेल जंक्शंस के थ्री टाइप्स है. फर्स्ट है टाइट जंक्शन, सेकंड है एडहेरिंग जंक्शन, थर्ड है गैप जंक्शन. टाइट जंक्शन का काम क्या है, जो भी टिश्यूज के अक्रॉस लीकिंग होती, वो सब्सटेंस को रुकाने में टाइट जंक्शन हेल्प करता. एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है, वो जो भी सेल्स, एडहेरिंग जंक्शंस एडहेरिंग जंक्शंस क्या काम करता है, एडहेरिंग जंक्शंस जो भी सेल्स प्रेजेंट है उन दोनों के बीच में सीमेंटिंग का काम करता, ताकि सेल्स क्या है, वो सेल्स टुगेदर काम कर सके. गैप जंक्शन क्या है, गैप जंक्शन एक कनेक्टिंग लिंक है जो एक से दूसरे सेल के बीच में, यानी ये टॉक टू ईच अदर बाय कनेक्टिंग देयर इनसाइड, ये साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ रहता. इसी वजह से गैप जंक्शन के जरिए हम फास्ट मूवमेंट ऑफ आयॉन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बिग मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करा सकते हैं. फास्ट मूवमेंट करा सकते हैं हम आयॉन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बिग मॉलिक्यूल्स का समटाइम्स. देर आर there are three types of junctions, three types of cell junctions. ऑलमोस्ट ऑल एनिमल टिश्यूज के अंदर स्पेशल जंक्शंस पाए जाते हैं, जो कि वर्क एक साथ करने में और स्टिक एक साथ करने में हेल्प करते हैं. इसके अंदर थ्री जंक्शंस पाए जाते हैं. फर्स्ट है टाइट जंक्शन, दूसरा है एडहेरिंग जंक्शन, तीसरा है गैप जंक्शन. फर्स्ट है टाइट जंक्शन, सेकंड है एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, थर्ड है गैप जंक्शन. अब हम बात करेंगे टाइट जंक्शन के बारे में. टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन का काम क्या है, जो भी टिश्यूज के अक्रॉस लीकेज होती सब्सटेंसेस की, उसको वो स्टॉप करता. टाइट जंक्शन का काम क्या है, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, यानी टिश्यूज के आसपास लीकिंग नहीं होना सब्सटेंसेस की, इसी को स्टॉप करने को हम टाइट जंक्शन बोलते हैं, अक्रॉस द टिश्यू. सेकंड है एडहेरिंग जंक्शन, सेकंड है एडहेरिंग जंक्शन. एडहेरिंग जंक्शन क्या करता, ये सेल्स के बीच में सीमेंटिंग का काम करता, वर्क लाइक सीमेंट, वर्क लाइक वर्क लाइक सीमेंट, ताकि जो भी सेल्स है उन सेल्स को टुगेदर रख सके, टू होल्ड नाइक बोरिंग सेल्स टुगेदर. सेल्स का एक साथ काम कराने में और एक साथ रखने में एडहेरिंग जंक्शन का फंक्शन है. थर्ड है गैप जंक्शन, थर्ड है गैप जंक्शन. थर्ड है गैप जंक्शन, helps help cells
cells talk to each other, talk to each other. गैप जंक्शंस क्या है? गैप जंक्शंस जो भी सेल है वो सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करे हुए रहते ताकि जो भी आयोन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स का फास्ट मूवमेंट में हेल्प करें. Help cells talk to each other by connecting their insides. By connecting their insides. Insides यानी साइटोप्लाज्म. Insides यानी साइटोप्लाज्म. गैप जंक्शंस एक दूसरे के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करे हुए रहते ताकि जो भी आयोन्स है, मॉलिक्यूल्स है और बिग मॉलिक्यूल्स है इनका फास्ट मूवमेंट करे. फास्ट अलाउ फास्ट मूवमेंट ऑफ आयोन्स, small molecules and sometimes big molecules, and sometimes big molecules between cells. Between cells. अब तक हम क्या पढ़े? हमारे ऑल एनिमल टिश्यूज, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल टिश्यूज के अंदर स्पेशल जंक्शंस पाए जाते. स्पेशल जंक्शंस क्यों पाए जाते? ताकि जो भी सेल्स है उनको एक साथ रख सके और जो उसका काम है उसको भी एक साथ काम कर सके. इसी सेल जंक्शंस के थ्री टाइप्स है. एक है टाइट जंक्शन, दूसरा है एधरिंग जंक्शन, तीसरा है गैप जंक्शन. टाइट जंक्शन क्या करता? जो भी टिश्यूज के आसपास लीकेज होती सब्सटेंसेस की उसको रोकने में टाइट जंक्शन हेल्प करता. दूसरा है एधरिंग जंक्शन. एधरिंग जंक्शन जो भी सेल्स पाए जाते, नेक बायरिंग सेल्स पाए जाते, उनके बीच में सीमेंटिंग की तरह काम करता. गैप जंक्शन का काम क्या है? गैप जंक्शन एक सेल और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ रहता ताकि वो फास्ट मूवमेंट करे आयोन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कभी कभार बिग मॉलिक्यूल्स को. यहाँ तक का पार्ट एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट था. अब हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में. कनेक्टिव टिश्यू. पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट और सपोर्ट में काम करता. कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर, ये हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के बॉडी के अंदर मोस्ट कॉमनली पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू. और ये हमारे बॉडी के अंदर स्प्रेड करा हुआ रहता, हर जगह प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू रहता. कनेक्टिव टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कनेक्टिव मीनिंग है लिंक और सपोर्ट करना. लिंक और सपोर्ट किसको करता है? जो भी टिश्यूज और ऑर्गन्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर उन सबको ये कनेक्ट और लिंक करता, सपोर्ट या लिंक करता है, इसीलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं. इसकी जो रेंज है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज से लेकर स्पेशल टाइप्स के तक रेंज है. स्पेशल टाइप्स तक इसकी रेंज है. सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज से स्पेशल टाइप कनेक्टिव टिश्यूज तक इसकी रेंज है. स्पेशल टाइप्स कैसे? जैसे कि कार्टिलेज, बोन, फैट एंड ब्लड, ये स्पेशल टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज हैं. अब हम लिखेंगे कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू. अभी तक हम ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात कर रहे थे. अब हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में. कनेक्टिव टिश्यूज connective tissues are the most common and spread all over the body of complex animals. कनेक्टिव टिश्यू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के बॉडी के अंदर हर जगह पाए जाते. कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. सेकंड पॉइंट है, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कनेक्टिव. हम इसको कनेक्टिव बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज
दे लिंक, ये लिंक और सपोर्ट का काम करता, लिंक एंड सपोर्ट किसमें, टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच में ये लिंक और सपोर्ट का काम करता है। और टिश्यूज एंड ऑर्गन, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के बीच में ये लिंक और सपोर्ट का काम करता कौन, कनेक्टिव टिश्यू। दे कैन बी, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं। अगर हम इसकी स्पेशलाइज्ड टाइप्स के अंदर बात करें, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें, तो जैसा कार्टिलेज है, बोन्स है, फैट्स है, ब्लड्स है, ये स्पेशल टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यूज के। स्पेशल टाइप्स, स्पेशलाइज्ड टाइप्स लाइक cartilage, bones, bone, fat, adipose, and blood। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल टाइप्स जैसे कि कार्टिलेज, बोन्स, फैट और ब्लड प्रेजेंट रहते हैं। दुनिया में जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है ब्लड के अलावा, वो सब जो भी स्पेशल प्रोटीन्स रहते, द सेल्स मेक फाइबर्स, ये फाइबर्स बनाते स्पेशल प्रोटीन्स के, जिसको हम कोलेजन या इलास्टिन बोलते। ये फाइबर्स हमें क्या करते, जो भी टिश्यूज हमारे अंदर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, उसको स्ट्रेंथ, स्ट्रेचनेस और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज, दुनिया में जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज पाए जा रहे हैं, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़कर, एक्सेप्ट ब्लड, सेल्स क्या बनाते, फाइबर्स बनाते। द सेल्स मेक फाइबर्स, फाइबर्स बनाते। द सेल्स मेक फाइबर्स, किसके, स्पेशल प्रोटीन्स के फाइबर्स बनाते, स्पेशल प्रोटीन्स के फाइबर्स बनाते। द सेल्स मेक फाइबर्स ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड, जिसको हम कोलाजन या इलास्टिन बोलते हैं, कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन, कोलाजन और इलास्टिन। द फाइबर्स गिव्स द टिश्यूज स्ट्रेंथ, ये जो भी हमारे पास फाइबर्स प्रेजेंट रहते जो स्पेशल प्रोटीन्स के बने हुए हैं, स्पेशल प्रोटीन्स यानी कोलेजन और इलास्टिन को हम स्पेशल प्रोटीन्स बोल रहे, ये फाइबर्स हमें स्ट्रेंथ, स्ट्रेचनेस और फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यूज को प्रोवाइड करते। these fibers these fibers give the tissue, give the tissue strength, स्ट्रेंथ, स्ट्रेचनेस और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको, फाइबर टिश्यूज को, स्ट्रेचनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। सेल्स जो है वो मॉडिफाइड शुगर्स भी बनाते हैं, मॉडिफाइड शुगर्स यानी पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स, मॉडिफाइड शुगर्स काम क्या करते, जो भी सेल्स और फाइबर्स है उनको गैदर करते। द सेल्स ऑल्सो मेक, the cells the cells also make modified sugar, सेल मॉडिफाइड शुगर्स बनाते, मॉडिफाइड शुगर जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स है,
polysaccharides polysaccharides that gather जो क्या करते सेल्स और फाइबर्स को गैदर करते that gather between cells and fibers जो भी इसके बीच में स्पेस पाई जा रही हम उसे मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं this space is called this space is called matrix or ground substance कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 टाइप्स रहते एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू को हम 3 टाइप के अंदर डिवाइड करें कनेक्टिव टिश्यू are divided into three types फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू को हम 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करें फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स और फाइबर्स हर जगह फैले हुए रहते किसके अंदर सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर सेल्स और फाइबर्स स्प्रेड आउट रहते एग्जाम्पल के तौर पर एरियोलार टिश्यू और एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यूज के 2 टाइप्स है एरियोलार टिश्यू स्किन के अंदर पाई जाती ये काम क्या करती एपिथेलियल टिश्यू को एक सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स लूज कनेक्टिव टिश्यूज के पास सेल्स प्रेजेंट होते कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स और फाइबर्स जो प्रेजेंट रहते एंड फाइबर्स जो कि फैले हुए रहते स्प्रेड आउट इसमें इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस ग्राउंड सब्सटेंस एग्जाम्पल के तौर पर एरियोलार टिश्यू है एरियोलार टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती स्किन के अंदर प्रेजेंट होती फाउंड अंडर द स्किन इसका काम क्या है ये एपिथेलियल टिश्यू को एक सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इट ऑफन act as a support frame a support frame for epithelial tissue एरियोलार टिश्यू के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता एरियोलार टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता
उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहता, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये तीन चीजें उसके अंदर रहती। फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है? फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स को बनाता और रिलीज करता। मैक्रोफेजेस का काम क्या है? जो भी जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करता। मास्ट सेल क्या करता? जो भी हमारे अंदर हीलिंग होती और जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो मास्ट सेल पूरा करता। एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या क्या रहता? एरियोलर टिश्यू कंटेन एरियोलर टिश्यू कंटेन फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट सेकंड है मैक्रोफेजेस। थर्ड है मास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता? वो फाइबर्स को बनाता और रिलीज करता। सेल्स दैट मेक एंड रिलीज फाइबर। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स को बनाता और रिलीज करता। मैक्रोफेजेस का काम क्या करता है? जो भी जर्म्स है उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट फाइट करता। सेल्स दैट फाइट जर्म। मास्ट सेल क्या करता? हीलिंग और डिफेंस के अंदर हमारी हेल्प करता। सेल्स दैट हेल्प इन हीलिंग एंड डिफेंस। एरोलार टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप कौन सा है? सेकंड टाइप है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ज्यादातर हमारी स्किन के बीनीथ पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या स्पेशल, ये किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है? ये स्टोर करते फैट को। और जब हमारे अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जमा हो जाते, तो ये एडिपोज टिश्यू फैट के अंदर कन्वर्ट करके इसको टिश्यूज के अंदर स्टोर कर लेते। एडिपोज टिश्यू अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू it is a type of loose connective tissue. It is a type of loose connective tissue. ये कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। ये कहाँ पाया जाता? बीनीथ द स्किन पाया जाता। फाउंड मोस्टली बीनीथ द स्किन। ये ज्यादातर स्किन के नीचे पाया जाता, बीनीथ द स्किन। इसका स्पेशलाइज्ड काम क्या है? स्टोर करना फैट को। इट्स सेल्स आर स्पेशलाइज्ड its cells are specialized to store fat, फैट को स्टोर करके रखता। थर्ड है, जब बॉडी के पास एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आ जाते, when the body has extra nutrients, they are turned, ये इसको ना फैट में कन्वर्ट कर देता। दे आर टर्न इनटू फैट और टिश्यूज के अंदर स्टोर कर लेता। एंड stored in this tissue। ये था लूज कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट, ये कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट था, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम पढ़ने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के पास फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते और फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट टाइटली पैक्ड रहते।
फाइबर्स अगर रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज रहा तो हम उसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और अगर इरेगुलर पैटर्न के अंदर फाइबर्स अरेंज रहे तो हम उसे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सेकेंड डालेंगे हम हेडिंग डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स और फाइब्रो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट टाइटली पैक्ड रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू has fibers and fibroblasts, has fibers and fibroblasts tightly packed together. Tightly packed together. अगर फाइबर्स अरेंज रहे, the fibers can be arranged in a regular pattern, तो हम उसे dense regular connective tissue बोलते हैं। Regular pattern called dense regular connective tissue। Dense regular connective tissue। Dense regular connective tissue। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर फाइबर्स रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज है तो हम उसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सेकंड है डेंस, अगर वो इरेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज रहे, एन इरेगुलर पैटर्न, तो हम उसे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कॉल्ड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन फाइबर्स पैरेलल बंडल के अंदर रोज के कोलेजन फाइबर्स रोज में प्रेजेंट रहते पैरेलल बंडल्स के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर टेंडॉन्स जो है वो मसल टू बोन्स कनेक्ट करे हुए रहते और लिगामेंट वन बोन टू अनदर बोन कनेक्ट करे हुए रहते। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एग्जाम्पल है टेंडॉन और लिगामेंट। टेंडॉन मसल टू बोन्स कनेक्ट करे हुए रहते, लिगामेंट्स वन बोन टू अनदर बोन कनेक्ट करे हुए रहते। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन फाइबर्स रोज में प्रेजेंट रहते पैरेलल बंडल्स के बीच में। Dense regular connective tissue, dense regular connective tissue, dense regular connective tissue, dense regular connective tissue किसका टाइप है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के पास कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट रहते, हैज कोलेजन फाइबर्स रोस में, हैज कोलेजन फाइबर इन रोस between parallel bundles, parallel bundles, parallel bundles। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन फाइबर्स रोज में प्रेजेंट रहते पैरेलल बंडल्स के बीच में। सेलेक्ट करके डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है टेंडॉन और लिगामेंट। एग्जाम्पल
टेंडन और लिगामेंट। फर्स्ट है टेंडन, सेकंड है लिगामेंट। टेंडन, लिगामेंट। टेंडन्स मसल टू बोन कनेक्ट करा हुआ रहता, कनेक्ट मसल टू बोन्स। और लिगामेंट्स वन बोन टू अनदर बोन कनेक्ट करे हुए रहते, कनेक्ट कनेक्ट टू वन बोन टू अनदर, वन बोन टू अनदर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलाजन फाइबर रोस में प्रेजेंट रहते पैरेलल बंडल्स के बीच में। एग्जांपल है टेंडन। टेंडन क्या करता, मसल टू बोन कनेक्ट करता। लिगामेंट वन बोन टू अनदर बोन कनेक्ट करते। अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजन फाइबर्स डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अरेंज रहते और ये हमारे स्किन के अंदर पाए जाते। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, dense irregular irregular connective tissue इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट हैज फाइब्रोब्लास्ट। इनके पास फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजन फाइबर्स दो भी पाए जाते, हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी कोलाजन फाइबर्स। बहुत सारे कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते, कोलाजन फाइबर्स अरेंज्ड इन रहते, लेकिन ये किस डायरेक्शन में रहते, किस डायरेक्शन में अरेंज रहते, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज रहते, डिफरेंट डायरेक्शन। ये कहाँ पाए जाते, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी स्किन के अंदर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते, फाउंड इन द स्किन, फाउंड इन द स्किन। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स रोज में प्रेजेंट रहते पैरेलल बंडल्स के बीच में। इसका एग्जांपल है टेंडन्स और लिगामेंट्स। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एग्जांपल है स्किन और फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजन फाइबर्स दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अरेंज्ड रहते। अब हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड पार्ट है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या रहते, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड ये सभी प्रेजेंट होते। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होते, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड कार्टिलेज, सेकंड है बोन, बोन्स, थर्ड है ब्लड। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड तीनों प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। इसके बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल पाया जाता, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल पाया जाता जो कि सॉलिड रहता और बेंडेबल भी रहता। ये अपने आप को कंप्रेशन रेजिस्ट भी कर सकता, यानी जो भी इसके ऊपर दबाव आता वो उसे अब्जॉर्ब कर लेकर उसको ये दबने से बच सकता है, मतलब ये आसानी से कुचला नहीं जाता। इट कैन रेजिस्ट compressions which mean it does not get squashed easily। कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं हम उसे कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं और ये सेल्स स्मॉल स्पेसेस के अंदर सिट अच्छी तरीके से बैठ जाते, जो कि हम उसको कैविटीज बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंसेस है जो कि मैट्रिक्स बनाता। Cartilage is a type of specialized connective tissue। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। कार्टिलेज
is a type of specialized connective tissue connective tissue इसके बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल पाया जाता है। सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसे हम इंटरसेलुलर मटेरियल बोलते हैं। इट्स इंटरसेलुलर मटेरियल इट्स इंटरसेलुलर सेलुलर मटेरियल स्पेस बिटवीन द सेल्स लिख लीजिए। स्पेस बिटवीन सेल, जो सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट रहती, इंटरसेलुलर मटेरियल वो सॉलिड रहती है। इंटरसेलुलर मटेरियल सॉलिड रहता लेकिन बेंडेबल भी रहता, यानी नॉन प्लेएबल, यानी प्लेएबल। कार्टिलेज में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं हम उससे कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। द सेल्स इन कार्टिलेज, सेल्स जो कार्टिलेज में रहते हैं, कार्टिलेज में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं हम उसे कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। दी सेल्स, ये सेल्स सिट इनसाइड, बैठ जाते कहाँ, स्मॉल स्पेसेस के अंदर, जिसे हम कॉल्ड कैविटीज बोलते हैं। कॉल्ड कैविटीज विद इन ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर, विद इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंसेस है जो मैट्रिक्स को बनाता। जेली लाइक सब्सटेंस दे मेक वर्टेब्रेट के एम्ब्रियोज में अगर हम देखें तो ज्यादातर कार्टिलेज रिप्लेस्ड हो जाते बोन से जब वो ग्रो होते एडल्ट्स में। वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज को अगर हम देखें तो ज्यादातर कार्टिलेज पाए जाते, लेकिन वो बाद में जैसे जैसे एडल्ट्स होते जाते तो उसके अंदर बोन्स, वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज कार्टिलेज रिप्लेस्ड हो जाते बोन से। एडल्ट्स के अंदर कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता? टिप ऑफ द नोज पर पाया जाता, आउटर ईयर में भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, जॉइंट्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट रहते, जो बोन्स ऑफ द स्पाइन है यानी वर्टेब्रल कॉलम है उनमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट रहता, लिम्स और हैंड्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट रहता। वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज की अगर हम बात करें, इन वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज में, वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज मोस्ट कार्टिलेज, ज्यादातर कार्टिलेज रिप्लेस्ड हो जाते, इज लैटर रिप्लेस्ड, बाद में रिप्लेस्ड हो जाते, इज लैटर रिप्लेस्ड बाय बोन्स एज दे ग्रो इन एडल्ट्स। जैसे जैसे वर्टेब्रेट एम्ब्रियो बढ़ते जाता तो वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता, तो उसके अंदर जो कार्टिलेज पाए जा रहे थे, ज्यादातर कार्टिलेज पाए जा रहे थे, वो बाद में बोन से रिप्लेस्ड हो जाते एज दे ग्रो इनटू अडल्ट्स। अब अडल्ट्स के अंदर कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता? इन अडल्ट्स cartilage is found in found in first है the tip of nose, first है the tip of nose, the tip of the nose, second है
द आउटर ईयर, थर्ड है जॉइंट्स, कार्टिलेज जॉइंट्स में भी पाया जाता। फोर्थ है बिटवीन बोन्स ऑफ द स्पाइन, बोन्स ऑफ द स्पाइन यानी वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम में भी कार्टिलेज प्रेजेंट रहता, वर्टेब्रल कॉलम। फिफ्थ है लिम्स एंड हैंड्स, लिम्स और हैंड, इसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट रहता। कार्टिलेज के बारे में अब हम यहाँ तक पढ़े। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। इसके पास इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट रहता जो कि सॉलिड रहता और बेंडेबल रहता यानी प्लेएबल रहता। जो कार्टिलेज में सेल्स रहते हम उसे कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते। सेल्स जो है बैठ जाते स्मॉल स्पेसेस के अंदर जिसे हम कैविटीज बोलते। कैविटीज भी कहाँ प्रेजेंट रहते, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहते। मैट्रिक्स जेली लाइक सब्सटेंस का बना हुआ रहता। वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज के अंदर ज्यादातर कार्टिलेज रिप्लेस्ड हो जाते जैसे जैसे वो अडल्ट्स में कन्वर्ट होते रहते, अडल्ट्स में ग्रो होते रहते। अडल्ट्स के अंदर कार्टिलेज टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर, जॉइंट्स, वर्टेब्रल कॉलम और लिम्स एंड हैंड्स यहाँ पाए जाते। दूसरा टाइप है बोन्स। कार्टिलेज की हम बात कर लिए, अब हम बात करेंगे बोन्स के बारे में। बोन्स हार्ड और स्टिफ ग्राउंड सब्सटेंसेस से बना हुआ रहता। इसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स रिच रहता, यानी कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा पाए जाते जो कि हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते। बोन का मेन काम क्या है? बोन का मेन काम ये है कि वो हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे और इसमें एक मेन टिश्यू काम करती। बोन हमको सपोर्ट, प्रोटेक्ट और सॉफ्टर टिश्यूज और ऑर्गन से बना बचाता, यानी हमारे जो भी टिश्यूज और ऑर्गन्स है, सॉफ्टर टिश्यूज और ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्ट करता और सपोर्ट भी करता। बोन सेल्स जो है हम उसे ऑस्टियोसाइट्स बोलते और वो स्मॉल स्पेसेस के अंदर जिंदगी गुजारते जिसे हम लैक्यूने बोलते। लिम्ब बोन्स, लिम्स जैसे कि लॉन्ग बोन्स इन द लेग, लेग्स के अंदर जो हमारे लॉन्ग लॉन्ग बोन्स है हम उसे लिम्ब बोन्स बोलते। वो हमारी जो भी बॉडी वेट है उसको होल्ड कर कर रखते। बोन्स जो है वो स्केलेटल मसल के साथ भी काम करते ताकि बॉडी के मूवमेंट में हेल्प कर सके। हमारे बॉडी के अंदर थोड़े बोन्स बोन मैरो रहते जो कि ब्लड सेल्स बनाते। बोन क्या है? हार्ड और स्टिफ ग्राउंड सब्सटेंसेस से बना हुआ रहता। बोन इज, अभी यहाँ हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल्स है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स है। अब हम पढ़ने वाले हैं बोन्स के बारे में। बोन्स, बोन्स क्या है? फर्स्ट, बोन्स बने हुए रहते। बोन्स आर मेड ऑफ, आर मेड ऑफ, आर मेड ऑफ ए हार्ड एंड स्टिफ ग्राउंड सब्सटेंसेस। बोन्स हार्ड और स्टिफ ग्राउंड सब्सटेंसेस के बने हुए रहते हैं। बोन्स मेड ऑफ ए हार्ड एंड स्टिफ ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते उनके अंदर बहुत सारा कैल्शियम और कोलेजन फाइबर्स पाया जाता। इज रिच इन, दिस सब्सटेंस इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव, ये सब्सटेंस कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर से रिच रहते
जिसकी वजह से ये हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, विच गिव बोन्स टू स्ट्रेंथ, विच गिव्स which give bones their strength. बोन एक मेन टिश्यू है, बोन इज द मेन टिश्यू। बोन एक मेन टिश्यू है जो कि फॉर्म करता, दैट फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये क्या बनाता? बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बोन एक मेन टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देता। दूसरा है, बोन हमें सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता। किस चीज को? टिश्यूज, जो ऑर्गन्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स, जो सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते, उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट भी करता। बोन्स हेल्प टू सपोर्ट, बोन्स हेल्प करता सपोर्ट में, और प्रोटेक्ट भी करता, एंड प्रोटेक्ट किसको प्रोटेक्ट करता? सॉफ्टवेयर टिश्यूज जो हमारे अंदर प्रेजेंट रहते, प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये हमारे सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट दो भी करता। उसके बाद है, जो हमारे पास बोन सेल्स प्रेजेंट रहते, उसे हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते। बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। ये कहाँ प्रेजेंट रहते? लाइव इन स्मॉल स्पेसेस, छोटे छोटे स्पेसेस में लाइव रहते, जिसे हम कॉल्ड लैक्यूने बोलते हैं, लैक्यूने। बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और ये स्मॉल स्पेसेस के अंदर जिंदगी गुजारते, जिसे हम लैक्यूने बोलते हैं, कॉल्ड लैक्यूने। तो हम पॉइंट लिखेंगे, लिम्फ बोन्स, लिम्ब 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 बोन्स, लिम्ब बोन्स जैसे कि जो हमारे लेग्स के लॉन्ग बोन्स है, लाइक द लॉन्ग बोन्स इन द लेग्स, लॉन्ग बोन्स इन द लेग। वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को हेल्प टू होल्ड, बॉडी वेट को होल्ड कर कर रखते हैं, हेल्प टू होल्ड बॉडी वेट। लिम्ब बोन्स जैसा कि लेग्स में जो लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो हमारे बॉडी वेट को होल्ड कर कर रखते। जो भी हमारे पास बोन्स प्रेजेंट है, वो स्केलेटल मसल के साथ वर्क करते, यानी काम करते, ताकि जो भी हमारी बॉडी की मूवमेंट है वो हो सके। बोन्स क्या काम करते हैं? बोन्स ऑल्सो वर्क, बोन्स स्केलेटल मसल के साथ भी काम करते हैं, ऑल्सो वर्क विथ स्केलेटल मसल्स, बोन्स स्केलेटल मसल के साथ भी काम करते। क्यों? टू हेल्प द बॉडी मूव, ताकि बॉडी मूव हो सके, बॉडी मूवमेंट कर सके, बॉडी मूव। सम बोन्स के अंदर, इनसाइड सम बोन्स, थोड़े बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट रहती है। देर इज ए बोन मैरो, देर इज बोन मैरो। बोन मैरो क्या करती है? हमारे ब्लड सेल्स को बनाती, विच मेक ब्लड
सेल्स। बोन क्या है? एक हार्ड और स्टिफ ग्राउंड सब्सटेंस से बना हुआ है। बोन के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स रिच प्रेजेंट रहते और ये हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते। बोन एक मेन टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती। बोन हमारे सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती। बोन सेल्स, जिसको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते, ये स्मॉल स्पेसेस के अंदर लाइव रहते, जिसे हम लैक्यूने बोलते। लिम्ब बोन्स, जैसे कि हमारे लेग्स के लॉन्ग बोन्स है, वो हमारी बॉडी वेट को होल्ड करे हुए रखते। और जो बोन्स स्केलेटल मसल्स के साथ काम करते, वो हमारे बॉडी के मूवमेंट में हमारी हेल्प करते। सम बोन्स के अंदर, थोड़े बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट रहती हैं जो कि हमारी ब्लड सेल्स को बनाती हैं। यहाँ तक हम कार्टिलेज और बोन्स की बात कर ली, कार्टिलेज बोन्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड ब्लड एक ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर क्या क्या रहता है? इट कंटेन्स कंटेन्स प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर रहते हैं, हमारे खून के अंदर। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये चार चीजें प्रेजेंट रहती है। इट कंटेन्स, फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। थर्ड है, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी बोलते हैं। थर्ड है व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फोर्थ है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है, इतना याद रख लीजिए। प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट है। रेड ब्लड सेल्स क्या करते? ऑक्सीजन को कैरी करते, यानी ऑक्सीजन को कैरी ऑक्सीजन। और व्हाइट ब्लड सेल्स काम क्या करते हैं? जो भी जर्म्स रहते, उनके खिलाफ फाइट करते, फाइट जर्म्स। फोर्थ है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जहां भी ब्लीडिंग होती, वहां फॉर्मिंग क्लॉट्स बनाकर जो भी ब्लड जा रहा उसको स्टॉप करते। हेल्प स्टॉप हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग, जहां भी ब्लीडिंग हो रही वहां स्टॉप करते। क्या बनाकर? फॉर्मिंग क्लॉट। जो भी खून बह रहा, जहां भी कटा वहां से खून जाता, वहां ये क्लॉट बनाते ताकि और ज्यादा खून ना बहे। अब हम तीन चीजों के बारे में भी पढ़ लिए। फर्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज को कार्टिलेज को हम व्हाइट कलर से लिखेंगे, कार्टिलेज। फर्स्ट है कार्टिलेज, सेकंड है बोन्स, थर्ड है ब्लड। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड एक मेन फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हुए रहती। ब्लड इज द ब्लड इज द मेन फ्लूइड इज द मेन फ्लूइड। ब्लड एक मेन फ्लूइड है जो हमारे बॉडी के अंदर दैट मूव्स अराउंड द बॉडी, ये हमारे बॉडी के अंदर मूव करता हुआ रहता। दैट मूव्स अराउंड द बॉडी। सेकंड है, ये हमारे अंदर जो भी
ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस है, जैसा कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ये सभी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स, ये हेल्प करता ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता, जैसा कि ऑक्सीजन है, लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, ये सब के अंदर हमारी हेल्प करता। अब अब हम रिवीजन कर लेंगे क्या पढ़े। कोलमनार सेल और क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज्ड हो गए सिक्रीशन के लिए, तो हम उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर दो टाइप्स प्रेजेंट रहते, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड, दूसरा है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ग्लैंड, सेकंड है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड सिंगल ग्लैंड सेल्स का बना हुआ रहता, और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो गॉबलेट सेल्स जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट रहते, वो यूनिसेलुलर ग्लैंड के ही बने हुए रहते। सेकंड है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंड ग्रुप ऑफ ग्लैंड से बना हुआ रहता, मेड ऑफ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स। इसका एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। जो भी ग्लैंड्स के अंदर बनता, वो उसके रिलीज या सिक्रीशंस कैसे होते, उस बेसिस पर हम ग्लैंड्स को दो हिस्सों में तकसीम करें। बेस्ड ऑन हाउ दे रिलीज देयर सेक्रीशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वॉक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर प्रोडक्ट्स बनाता। और ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाया उसको उन्हें डक्ट्स और ट्यूब्स के जरिए रिलीज करता। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स और ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं रहते, जिस जिसके बाद वो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स बनाता। हार्मोन्स बनाने के बाद ये डायरेक्टली फ्लूइड के अंदर रिलीज कर देता ग्लैंड के आसपास। कंपाउंड एपिथेलियम, ये सिंपल एपिथेलियम के बारे में यहाँ तक पढ़े हम। अब हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ रहे। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। हमारी कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई रहती, यानी मल्टी लेयर्ड रहती। इसका काम ज्यादातर सेक्रेशन और अब्जॉर्प्शन में नहीं रहता, क्योंकि मल्टी लेयर्ड जब रहती तो वो उसका मेन काम प्रोटेक्शन हो जाता। प्रोटेक्शन क्या काम करते, जो भी हमारे केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस बॉडी के खिलाफ होती, उससे ये हमें बचाता। कंपाउंड एपिथेलियम हमारे स्किन के ड्राई सरफेसेस में प्रेजेंट रहते। हमारी बकल कैविटी के मोस्ट सरफेस में कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता। फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स इन सैलिवरी ग्लैंड्स और डक्ट ऑफ पैनक्रियाज के अंदर कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट रहते वो बहुत पैक्ड रहते, क्लोजली रहते, और उनके बीच में बहुत कम स्पेस पाया जाता। ज्यादातर एनिमल टिश्यूज के अंदर, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल टिश्यूज के अंदर स्पेशल जंक्शंस पाए जाते, जो कि सेल्स को स्टिक टुगेदर और वर्क टुगेदर करने में काम करते। तीन टाइप के सेल जंक्शंस प्रेजेंट रहते, थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस प्रेजेंट रहते। फर्स्ट है टाइट जंक्शन, सेकंड है एधरिंग जंक्शन, थर्ड है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन काम क्या करता, जो भी टिश्यूज के अक्रॉस सब्सटेंसेस का लीकिंग होता उससे ये स्टॉप कराता, उसको बचाता। स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, टिश्यू टिश्यू के अक्रॉस जो भी लीकिंग होती सब्सटेंसेस की, उसको ये रोकता। एधरिंग जंक्शन क्या काम करता, एधरिंग जंक्शन वर्क लाइक सीमेंट टू होल्ड नाइट सेल्स टुगेदर। ये एक सीमेंटिंग की तरह काम करता, किसके बीच में, सेल्स के बीच में। गैप जंक्शन एक सेल के साइटोप्लाज्म के एक एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ रहता, ताकि वो फास्ट मूवमेंट कर सके आयोन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स का। ये एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू की बात थी, एपिथेलियल टिश्यू की बात थी। अब हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास, हमारे बॉडी के अंदर मोस्ट कॉमनली पाया जाता, और ये हमारे बॉडी के अंदर स्प्रेड पूरी बॉडी में करा हुआ है। हम इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स, जो भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जो भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये उसको लिंक और सपोर्ट प्रोवाइड करता।
इसके अंदर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड टाइप्स भी पाए जाते हैं, जैसा कि कार्टिलेज, बोन्स, फैट, एडिपोस एंड ब्लड। ये सब किसके एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड को छोड़कर, उनके अंदर सेल्स क्या बनाते? फाइबर्स बनाते। फाइबर्स कई के बने हुए रहते, स्पेशल प्रोटीन्स के बने हुए रहते, स्पेशल प्रोटीन्स जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन। सेल्स फाइबर्स के बने हुए रहते, सेल्स फाइबर्स बनाते जो कि स्पेशल प्रोटीन्स के बने हुए रहते, जिसे हम कोलेजन और इलास्टिन बोलते। ये फाइबर्स क्या करते? ये हमारे टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते, स्ट्रेचनेस प्रोवाइड करते और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते। सेल्स क्या बनाते? मॉडिफाइड शुगर्स बनाते, जैसे कि पॉलीसेकेराइड, जो सेल्स और फाइबर्स को गैदर कर कर रखते, और इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता हम उसे मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंसेस बोलते। कनेक्टिव टिश्यू को हम तीन हिस्सों में तकसीम करें। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यूज के पास सेल्स और फाइबर्स स्प्रेड आउट रहते, किसमें? ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। कौन सा ग्राउंड सब्सटेंस? सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। अगर यहाँ फ्लूइड, खाली फ्लूइड दे या खाली सॉलिड दे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो टाइप्स रहते, एक है एरियोलार टिश्यू, दूसरा है एडिपोस टिश्यू। एरियोलार टिश्यू हमारे स्किन के अंदर पाया जाता, ये हमें एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता। एरियोलार टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहते। फाइब्रोब्लास्ट क्या करते? फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करते? ये सेल्स फाइबर्स को बनाते और रिलीज करते, मेक एंड रिलीज फाइबर्स। माइक्रोफेजेस का काम क्या है? माइक्रोफेजेस जो भी जर्म्स रहते हैं उनके खिलाफ फाइट करते। मास्ट सेल, मास्ट सेल का काम क्या है? जो भी हमारे अंदर हीलिंग होती उसमें उसको हेल्प करना और डिफेंस में भी हमारी हेल्प करना मास्ट सेल का काम है। एडिपोस टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। ये ज्यादातर हमारे स्किन के नीचे पाया जाता, फाउंड मोस्टली बीनीथ द स्किन। इट्स सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ये सेल्स एडिपोस टिश्यूज के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट रहते वो फैट को स्टोर कर लेते। जब हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर आ जाते तो ये फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाते और ये टिश्यूज में स्टोर हो जाते। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड पार्ट है। अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट इसके अंदर टाइटली पैक्ड रहते। अगर फाइबर्स रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज्ड है, द फाइबर्स कैन बी अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, तो हम उसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और अगर फाइबर्स इरेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज रहे तो हम उसे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो भी फाइबर्स रहते वो फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स जो भी रहते वो रोस में प्रेजेंट रहते और वो पैरेलल बंडल्स के बीच में पाए जाते। कोलेजन फाइबर्स रोस में प्रेजेंट रहते और वो पैरेलल बंडल्स में पाए जाते। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टेंडोन और लिगामेंट है। टेंडॉन्स क्या करते हैं? मसल टू बोन कनेक्ट होते और लिगामेंट्स वन बोन टू अनदर बोन कनेक्ट रहते। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर अरेंज्ड रहते हैं। हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी कोलेजन फाइबर्स अरेंज्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर फाइब्रोब्लास्ट और ज्यादातर कोलेजन फाइबर्स अरेंज्ड रहते। और ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाई जाती है? हमारी स्किन के अंदर पाई जाती। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कार्टिलेज, बोन और ब्लड तीनों आते। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। इसके अंदर इंटरसेलुलर मटेरियल सॉलिड रहता और बेंडेबल भी रहता, प्लेएबल भी रहता। सेल्स जो कार्टिलेज के रहते हैं, जो भी कार्टिलेज में सेल्स पाए जाते हैं हम उसे कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते। जो सेल्स इनसाइड बैठे हुए रहते स्पेसेस के अंदर हम उसे कैविटीज बोलते हैं और वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहते। मैट्रिक्स जेली लाइक सब्सटेंसेस से बना हुआ रहता। वर्टेब्रेट जो भी एम्ब्रियोस है वो उसके अंदर ज्यादातर कार्टिलेज पाए जाते। बाद में जैसे वो अडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते या अडल्ट्स में ग्रो हो जाते तो उनके अंदर बोन्स आ जाते। अडल्ट्स के अंदर कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता? अडल्ट्स के अंदर कार्टिलेज टिप ऑफ द नोज के अंदर पाया जाता, आउटर ईयर में भी कार्टिलेज प्रेजेंट रहता, जॉइंट्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट रहता, और जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम, लिम्स और हैंड्स है इनमें भी वर्टेब्रल कार्टिलेज प्रेजेंट रहता।
हमारे बोन्स हार्ड और स्टिफ ग्राउंड सब्सटेंसेस से बने हुए हैं। ये सब्सटेंस क्या रहता है, ये सब्सटेंस के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलाजन फाइबर्स बहुत ज्यादा पाए जाते, जो कि हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते। ये बोन्स के अंदर मेन टिश्यू पाया जाता। बोन इज द मेन टिश्यू जो कि हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता, दैट फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बोन्स हमें हमारे सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता। बोन्स हेल्प टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते। ये हमारे स्मॉल स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट रहते, लाइव रहते, जिसे हम लैक्यूने बोलते। स्मॉल स्पेसेस जिसके अंदर बोन सेल्स प्रेजेंट रहते हम उसे लैक्यूने बोलते। लिम्फ बोन्स, जैसा कि हमारे लेग की लॉन्ग बोन है, वो हमारी बॉडी वेट को होल्ड करने में हेल्प करती। बोन्स जो है वो स्केलेटल मसल्स के साथ भी काम करते हैं, ऑल्सो वर्क विद स्केलेटल मसल्स, ताकि जो भी हमारी बॉडी की मूवमेंट है उसमें हेल्प कर सके। इनसाइड सम बोन्स, हमारे बोन्स के अंदर, हमारे थोड़े बोन्स के अंदर बोन मैरो पाया जाता जो कि ब्लड सेल्स बनाता। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। इसके अंदर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा एक लिक्विड पैड है। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी या ऑक्सीजन को कैरी कर कर लेके जाता। व्हाइट ब्लड सेल्स जम्स के खिलाफ, जो भी जम्स आते उसके खिलाफ फाइट करता। फोर्थ है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो भी ब्लीडिंग होती वहां क्लॉट बनाकर ब्लड को स्टॉप करा देता। ब्लड एक मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ब्लड एक मेन फ्लूइड है जो हमारे बॉडी के अराउंड घूमते रहता, और ये हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टिंग में भी हेल्प करता, जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट। इन सभी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता डिफरेंट सब्सटेंसेस। चलिए अब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी, some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। क्यूबॉइडल सेल्स और कोलमनार सेल्स अगर सेक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए तो हम उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के मेन ग्लैंड है। यूनिसेलुलर ग्लैंड जिसके अंदर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट रहते, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं हम इसे। मल्टी सेलुलर ग्लैंड के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम सिलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। सेक्रीशंस के सेक्रीशंस के बेसिस पर हम ग्लैंड्स को दो हिस्सों में तकसीम करें। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवॉक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड सलाइवा, म्यूकस, एयरवॉक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट करता। दिस प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, और ये जो भी प्रोडक्ट्स है वो डक्ट्स और ट्यूब के जरिए रिलीज्ड होते। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं रहते। देयर प्रोडक्ट्स और हॉर्मोन्स, इनके प्रोडक्ट्स को हम हार्मोन्स बोलते, आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। ये डायरेक्टली फ्लूइड के अंदर रिलीज हो जाते, सेक्रेट हो जाते, और ग्लैंड बाथिंग भी हो जाता। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स। कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ है, यानी मल्टी लेयर्ड का बना हुआ है, एंड दस हैज ए लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसका लिमिटेड रोल है सेक्रीशन और अब्जॉर्प्शन के अंदर। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसके खिलाफ? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के खिलाफ। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, यह हमारी ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन के अंदर प्रेजेंट रहता। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस में भी प्रेजेंट रहता। फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स। ये कंपाउंड एपिथेलियम फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में दिए, सो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है और ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है। ये कंपाउंड एपिथेलियम है। कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती जिसे हम मल्टी लेयर्ड भी बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, और ये कंपाउंड एपिथेलियम है। कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स की बने हुई रहती जिसे हम मल्टी लेयर्ड भी बोलते हैं।
All cells in epithelium are held together with little intercellular material. एपिथीलियम के अंदर जितने भी सेल्स है वो इंटरसेलुलर मटेरियल से हेल्ड करे हुए है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज, ज्यादातर ऑलमोस्ट एनिमल टिश्यूज के अंदर स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स। जो स्पेशल स्पेशल जंक्शंस रहते वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स बनाते इंडिविजुअल सेल्स के बीच में। थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथीलियम। तीन तरह के सेल जंक्शंस पाए जाते हैं हमारे एपिथीलियम में and other tissues. These are called as tight junction, adhering junction and gap junction. इन थ्री टाइप्स का नाम क्या है? फर्स्ट है टाइट जंक्शन, सेकंड है एधरिंग जंक्शन, थर्ड है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। टाइट जंक्शन का काम क्या है? टाइट जंक्शन जो भी टिश्यू के अक्रॉस लीकेज होते सब्सटेंस की उसको स्टॉप करने में हेल्प करता। एधरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेगबारिंग सेल्स टुगेदर। एधरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का काम करता है दोनों सेल्स के बीच में ताकि सेल्स एक साथ रह सके। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. गैप जंक्शन साइटो एक सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हुआ रहता और दूसरे सेल से भी कनेक्ट रहता ताकि जब भी जरूरत पड़े तो ये अपने अंदर रैपिड ट्रांसफर करा सके आयोन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बिग मॉलिक्यूल्स का। अब हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कनेक्टिव टिश्यू हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मोस्ट अबंडेंट रहती और बहुत जगह फैले हुई रहती। दे आर नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग द अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हम इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते, इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखे? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल फंक्शन पाया जाता जो अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स रहते उनको ये लिंकिंग और सपोर्टिंग का काम करते। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज्ड टाइप्स भी पाए जाते विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। स्पेशलाइज्ड टाइप्स के अंदर हम देखें तो कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज और ब्लड ये सभी प्रेजेंट रहते इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट द ब्लड। कनेक्टिव टिश्यूज जितने भी है ब्लड को छोड़कर द सेल सेक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड इलाजन और कोलाजन और इलास्टिन। सेल्स फाइबर्स सेक्रीट करते जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का बना हुआ रहता है जिसे हम कोलाजन और इलास्टिन बोलते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज। ये फाइबर्स काम क्या करते? ये हमारे जो भी टिश्यूज प्रेजेंट है उनको स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते। These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as a matrix ground substance। ये जो भी सेल्स हैं वो मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स रिलीज करते, सेक्रीट करते और ये सेल्स और फाइबर्स के बीच में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता और एक ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स की तरह काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू को हम थ्री टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड रहते सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस के अंदर। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। एरियोलर टिश्यू स्किन के बीनीथ पाया जाता है यानी स्किन के नीचे पाया जाता। ऑफन इट सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम। ये एपिथीलियम को एक सपोर्ट फ्रेमवर्क करता। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहते सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रीट फाइबर्स जो कि सेक्रीट करते फाइबर्स और प्रोड्यूस करते। एरियोलर टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स प्रेजेंट रहते। फाइब्रोब्लास्ट क्या करते? वो प्रोड्यूस करते फाइबर्स को और सेक्रीट भी करते, माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का और एक टाइप है, लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी बीनीथ द स्किन ही पाया जाता। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। ये ये जो टिश्यूज हैं इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट रहते वो फैट्स को स्टोर करते। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स। जो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाता और उसका काम इमीडिएटली नहीं है तो वो फैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू।
लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो टाइप्स थे, एक है एरियोलार टिश्यू था, दूसरा एडिपोस टिश्यू था। एरियोलार टिश्यू का एनसीईआरटी डायग्राम जैसो है। इसके अंदर ये जो लाल कलर का सब्सटेंस है, ये जो लाल कलर की चीज दिखाई दे रही, ये माइक्रोफेजेस है। और ये जो कोलाजन फाइबर्स के ऊपर एक लेयर पाई जा रही, वो फाइब्रोब्लास्ट है। और ये कोलाजन फाइबर्स है। कोलाजन फाइबर्स ब्लू कलर में है और फाइब्रोब्लास्ट हरे कलर में है। और माइक्रोफेजेस को एनसीईआरटी में लाल कलर से दिखाया गया। और ये मास्ट सेल्स है, मास्ट सेल्स। एडिपोस टिश्यू का हम डायग्राम देखें तो ये एरिया फैट स्टोरेज एरिया है। और इसके एंड में न्यूक्लियस पाया जा रहा, यहाँ उन्होंने ब्लैक कलर से मार्क करे। और इसके बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती वो भी इंडिकेट करे। Fibers and fibroblasts are compactly packed in dense connective tissue. फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कंपैक्टली पैक्ड रहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो ए रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज। अगर फाइबर्स का अरेंजमेंट रेगुलर और इरेगुलर रहा तो हम उसे डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर टिश्यूज बोलते हैं। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. Dense regular connective tissue के अंदर कोलाजन फाइबर्स रोज में प्रेजेंट रहते पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स के बीच में। टेंडोन्स विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। टेंडोन्स क्या है, वो स्केलेटल मसल टू बोन्स अटैच रहते। एंड लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टिश्यू। और लिगामेंट्स क्या है, वन बोन टू अनदर बोन अटैच रहते। Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. Dense irregular connective tissue के अंदर फाइब्रोब्लास्ट और ज्यादातर कोलाजन फाइबर्स का डायरेक्शन अलग रहता। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। ये टिश्यू हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट रहती है। यहाँ कोलाजन फाइबर्स दिखाए गए पैरेलल में और यहाँ कोलाजन फाइबर्स इरेगुलर शेप में दिखाए गए और इरेगुलर पैटर्न के अंदर दिखाए गए। जिसके अंदर कोलाजन फाइबर रेगुलर और पैरेलल में दिखाए गए वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और जिसके अंदर कोलाजन फाइबर्स का डायरेक्शंस अलग अलग है वो एक डेंस रेगुलर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। Cartilage, bones, and blood are various type of specialized connective tissue. Specialized connective tissue में cartilage, bones और blood आते। The intercellular material of cartilage is solid and pliable. जो कार्टिलेज का इंटरसेलुलर मटेरियल है वो सॉलिड और प्लेएबल है एंड रेजिस्ट कंप्रेशंस, और वो कंप्रेशंस के भी रेजिस्ट करता। Cells of this tissue chondrocytes are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. जो भी टिश्यूज है सेल्स के उसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ये स्मॉल कैविटीज में घिरे हुए रहते मैट्रिक्स के अंदर। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टेब्रेट एम्ब्रियोस आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। ज्यादातर कार्टिलेज वर्टेब्रेट एम्ब्रियोस के अंदर पाई जाती, लेकिन जब हम अडल्ट्स में तब्दील हो जाते तो उस वक्त हमारे पास एम्ब्रियोस के बजाय कार्टिलेज के बजाय बोन्स आ जाते। कार्टिलेज इज प्रेजेंट in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in the adults. Cartilage हमारी tip of nose, outer ear joints, vertebral column, adjacent bone of vertebral column, limbs और hands के अंदर present रहते। Bones have a hard and non-pliable ground substance. Bones के पास hard और non-pliable ground substances present रहते। Rich in calcium salts and collagen fibers which give bones its strength. इसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती, जिसकी वजह से ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ये एक मेन टिश्यू है जो कि बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करती। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बोन हमारी सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती। द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूने। बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ये हमारे स्मॉल स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम लैक्यूने बोलते हैं। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। जो हमारे लिम्ब बोन्स है जैसा कि लेग की लॉन्ग बोन है वो हमारे बॉडी के वेट को कैरी करती। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम। स्केलेटल मसल्स के साथ भी ये अटैच रहते टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। किस लिए? मूवमेंट्स करने के लिए।
The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. थोड़े बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट रहती जो कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। यह हमारे बॉडी के अंदर एक मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि बहुत सारे सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करती। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस, द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस that help to stop the leakage of the substances across a tissue and facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules। फर्स्ट ऑप्शन है गैप जंक्शन एंड एडहेरिंग जंक्शन। सेकंड ऑप्शन है टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। थर्ड ऑप्शन है एडहेरिंग जंक्शन एंड टाइट जंक्शन। फोर्थ ऑप्शन है एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन respectively। कॉपी करें और एक कॉपी करें और एक कॉपी करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सेल जंक्शंस को आइडेंटिफाई, कौन सा टाइप है आइडेंटिफाई करो दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेस। कौन सा ऐसा जंक्शन है जो लीकेज को स्टॉप कराने में हेल्प करता? वो है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का काम क्या है? जो भी टिश्यूज के अक्रॉस लीकेज होता, हेल्प टू स्टॉप द लीकेज, ये लीकेज होने से बचाता। किसके अक्रॉस? टिश्यूज के अक्रॉस। वो है टाइट जंक्शन। दूसरा क्या है? एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेइबोरिंग सेल्स वेयर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ऐसा कौन सा जंक्शन है जो दूसरे सेल से कम्युनिकेट करके रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स को भेजता? वो है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता? रैपिड ट्रांसफर करता, साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करा हुआ रहता और रैपिड ट्रांसफर कराता आयंस और मॉलिक्यूल्स का। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर फर्स्ट दिया उन्होंने गैप जंक्शन।
गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं रहता, टाइट जंक्शन प्रेजेंट रहता। गैप जंक्शन एब्सेंट रहता, गैप जंक्शन नहीं है, टाइट जंक्शन आना था। एधरिंग जंक्शन नहीं, यहाँ गैप जंक्शन आना था। बी ऑप्शन है टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस रिस्पेक्टिवली। टाइट जंक्शन लीकेज होने से बचाता, सही है। सेकंड है गैप जंक्शन। गैप जंक्शंस काम क्या करते हैं, ये जो भी फैसिलिटेशन रहता, कम्युनिकेशन रहता सेल्स का, उसके अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स को रैपिड ट्रांसफर कराने में हेल्प करते, इसलिए ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है एधरिंग एंड टाइट जंक्शन, एधरिंग एंड टाइट जंक्शन भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है एधरिंग एंड गैप जंक्शन, ये भी नहीं हो सकता। एधरिंग जंक्शन का काम अलग है और गैप जंक्शन का काम अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एधरिंग जंक्शन। एधरिंग जंक्शन का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ एधरिंग जंक्शन, एधरिंग जंक्शन is to first prevent leakage of substances across the tissue. सेकंड ऑप्शन है connect the cytoplasm of adjacent cells. सी ऑप्शन है diffuse diffuse small ions across tissues, across tissue। फोर ऑप्शन है cement the neighboring cells together। एधरिंग जंक्शन का काम क्या है? एधरिंग जंक्शन का काम सीमेंटिंग द नेगबारिंग सेल्स टुगेदर है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये लीकेज जो भी होता टिश्यूज के अक्रॉस वो टाइट जंक्शन का काम है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। साइटो जो भी एडजेसेंट का साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट करने वाला एधरिंग जंक्शन नहीं, गैप जंक्शन का काम है। डिफ्यूज स्मॉल आयोन्स अक्रॉस द टिश्यू, ये हम इसके बारे में पढ़े ही नहीं, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन है सीमेंट द नेक बारिंग सेल्स टुगेदर, ये जो भी नेक बारिंग सेल्स रहते उनके बीच में सीमेंटिंग का काम करता, सही है। एधरिंग जंक्शन सीमेंटिंग करता जो भी सेल्स रहते नेक बारिंग सेल्स उनके बीच में। थर्ड क्वेश्चन है गॉबलेट सेल्स of elementary canal are a type of first है intercellular gland, second है multicellular gland, थर्ड है unicellular gland, डी है none of this। सवाल में क्या पूछ रहे? सवाल के अंदर गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किसका टाइप है, इंटरसेलुलर ग्लैंड का है या मल्टीसेलुलर ग्लैंड का है या यूनिसेलुलर ग्लैंड का है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इंटरसेलुलर ग्लैंड का तो एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इंटरसेलुलर ग्लैंड के बारे में हम पढ़े भी नहीं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड का भी एग्जाम्पल नहीं है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है क्या? हाँ, ये है।
इसलिए इसकी ऑप्शन सही है डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है क्या बोले तो हाँ एक ऑप्शन है, इसलिए ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर ए टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड, एनसीईआरटी में ये पॉइंट यहाँ लिखे हुआ है। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल unicellular gland, goblet cells of the alimentary canal are a type of unicellular gland, ये उसका ऑप्शन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।